नमस्कार दोस्तों, 26 दिसंबर 2021 को बिहार में एक घटना हुई। बिहार दरोगा का एग्जाम 2 पालियों में संपन्न हुआ। उसके बाद से उसके कट ऑफ को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई। इसी संदर्भ में हमने भी अपना कट ऑफ आप लोगों को बताया। मेरा जो कट ऑफ था यूआर का वो था 58.2 से लेकर 62.4 क्वेश्चन। जिनका भी कट पीट के सही आ रहा होगा उनका बिहार दरोगा पीटी का रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद से बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया हमारे पास कट ऑफ वाले वीडियो पे कि सर आपकी स्ट्रेटजी 24 से 46 में क्या रही और आपने क्या जो है कि कौन सा बुक लिस्ट आपने फॉलो किया, उस पर एक वीडियो ज़रूर हम लोगों को प्रदान करें या हम लोगों को बना के बताएं कि हम लोगों को कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए और कौन सा बुक लिस्ट हमें फॉलो करना चाहिए। तो देखिए, मैं बुक लिस्ट पे जाने से पहले बिहार दरोगा पीटी का जो 26 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए थे। उन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे एक बार नज़र डालूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को अब पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी में बदलाव करना चाहिए, उस पे चर्चा करूंगा। तो देखिए, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है आपके आए थे। परमवीर चक्र से पूछ लिया गया था कि अब तक कितना दिया जा चुका है, तो ये किसी को एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम था, वहाँ से क्वेश्चन आया। उसके बाद से जनगणना से क्वेश्चन आया। चूंकि 2011 की जनगणना हर स्टूडेंट पढ़ के जाता है, उसको उम्मीद नहीं था कि 2001 का जनगणना का जनसंख्या पूछ देगा कि टोटल जनसंख्या उस टाइम में कितनी थी। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद अगर मैं बात करूं, समाजशास्त्र से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे अगर मैं बात करूं तो वेबर का सिद्धांत पूछा गया। उसके बाद से जो आपका बीएड में एक टीचिंग होता है उससे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि सूक्ष्म समाजशास्त्र कहा जाता है उसको। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। जो स्टूडेंट बीएड कर लिया होगा या बीएड कर रहा होगा उसको तो पता होगी, लेकिन जो लड़का जो है कि ग्रेजुएशन किया होगा शायद उसको नहीं पता हो। उसके बाद से अगर मैं बात करूं, एक और क्वेश्चन आया था अनएक्सपेक्टेड, इडली किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो ये भी एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। तो इडली का जो प्रक्रिया होता है वो होता है स्टीमिंग की प्रक्रिया, स्टीमिंग से बनाई जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है कि बिहार दरोगा पीटी में देखने को मिला। अगर मैं बात करूं मेंस में, तो देखिए मेंस जो 24 से 46 का हुआ उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हार्ड थे, जिसमें अगर मैं कह दूं 5 से 6 क्वेश्चन ही हार्ड थे, बाकी नॉर्मल थे। उसमें क्या होता है कि अगर आसान पेपर आता है तो उसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि लड़कों को लगता है इसका आंसर तो ये होगा, लेकिन दरअसल वो क्वेश्चन को ठीक तरीके से नहीं पढ़ते हैं और उसका आंसर जब देखते हैं वो तो उनका जो है कि पैर तले ज़मीन खिसक जाता है कि अरे यार ये तो मैंने गलत कर दिया, ये तो बहुत आसान था, ये तो मुझे आता हुआ क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो जितना ही हार्ड जो है कि क्वेश्चन पेपर सेट होता है उतना ही मेरिट जो है लो जाती है, और जितना ही आसान पेपर सेट होता है उतना ही मेरिट जो है आपकी हाई जाती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो पीटी में बना है वही क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो बिहार दरोगा का मेंस में भी बनने का पूरा चांसेस हैं। क्योंकि बिहार दरोगा जो आयोग है वो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। उसका कोई सिलेबस दिया तो है लेकिन वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता नहीं है। क्योंकि आप पीटी में देख चुके हैं कि 25 या 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एकदम लड़कों के समझ से बाहर थे, जिनके ऊपर उनका दिमाग ही नहीं जा रहा था कि आखिर जो है कि ये क्वेश्चन पूछे कहाँ से गए हैं। वो तो पता चल गया बाद में कि समाजशास्त्र से पूछे गए हैं, साइकोलॉजी से पूछे गए हैं, कुछ ऐसे जगहों से पूछे गए हैं जहाँ की आदमी नज़र नहीं डालता है। तो अब मैं बात करूँगा आप लोगों के लिए कि जो हमारी स्ट्रेटजी रही है वो क्या रही है, हमारे बुक लिस्ट रहे हैं वो क्या रहे हैं, उस पर भी हम एक बार आप लोगों को बता देते हैं कि हमने जो स्ट्रेटजी फॉलो की वो कौन कौन सा है और कौन कौन सा उसमें बुक शामिल है, उस पर हम एक बार चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी के बारे में मैं बात करूंगा कि ज्योग्राफी के लिए हमने कौन सा बुक फॉलो किया। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि देखिए, ज्योग्राफी के लिए जो हमने बुक फॉलो किया है वो ये है भूगोल, महेश कुमार बंडमाल का। और इस भूगोल के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को ये पूरी बुक नहीं पढ़नी होती है, इसके कुछ ही टॉपिक पढ़ने होते हैं, क्योंकि ये बुक जो है कि पीसीएस लेवल का है। और पीसीएस लेवल अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा डीप हो जाएगा। जो लड़के जो है बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे और साथ में दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए तो काफ़ी ये बुक जो है कि यूज़फुल है, लेकिन जो नहीं कर रहे होंगे उनके लिए जो है कि इसमें से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना होता है। अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक में आपको सोलर सिस्टम पढ़ना होगा, हिंदी में बोलते हैं सौर मंडल। उसके बाद से इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसके बाद से ऑटोमॉस्फेयर जिसमें लेयर आपकी बटे होती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर।
उसके बाद से आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर जो होता है उस पर आप लोगों को एक नज़र डालनी होती है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं जो इंडेक्स होते हैं उस इंडेक्स को आप लोगों को पढ़ना चाहिए कि भारत का स्थान कौन सा है कौन से इंडेक्स में। अगर मैं बात करूं विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है और पहले और दूसरे स्थान पे कौन से देश हैं, उस पर आप लोगों को एक नज़र डालनी चाहिए। उसके बाद से अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए कृषि, यानी कि कृषि की भूमिका बिहार में क्या है उस पर आप लोगों को एक बार चर्चा करनी चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें आप लोगों को और पढ़ना चाहिए जैसे जनसंख्या सिद्धांत पढ़नी चाहिए जो माल्था साहब ने दिया था, उस पर आप लोगों को पढ़नी चाहिए। तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपको नज़र में रखनी चाहिए और नज़र में आप लोगों को रखने के साथ साथ उसको नज़र में बैठा के रखनी है। ये नहीं कि नज़र में रख लिया बस हो गया काम, आपको पूरी तरीके से उसको बैठा के रखनी होगी। तो ये रहा हमारा जो है कि भूगोल का, अगर मैं बात करूँ तो ये भूगोल का हमारी पूरी स्ट्रेटजी रही। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री मैं किससे पढ़ता हूँ, तो हिस्ट्री के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या पढ़ता हूँ। देखिए हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट, मेडिएवल और आपका मॉडर्न। आजकल मॉडर्न का प्रतिशत जो है कि पेपर में बढ़ गया है, मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ड्यू टू आपका मेडिएवल एंड एंशिएंट। मॉडर्न के लिए मैं जो है कि स्पेक्ट्रम फॉलो करता हूँ। देखिए ये भी आपका पीसीएस लेवल का बुक है, लेकिन आपको इसको डीप में नहीं पढ़ना है। आप चैप्टर का जो अंत का सारांश होता है उसको अगर आप लोग सही तरीके से पढ़ लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, तो आप लोग जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। एंशिएंट की अगर मैं बात करूं और मेडिएवल की, तो मेडिएवल में आप लोगों को कुछ ही चीज़ें पढ़नी होती हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिए आप लोग, ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद से प्राचीन में अगर मैं बात करूं तो चोल साम्राज्य पढ़ लीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से आप लोग विजयनगर साम्राज्य पढ़ लीजिए, तुलुप साम्राज्य पढ़ लीजिए, ये सारे चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेनी चाहिए एक बार। उसके बाद से जो भक्ति आंदोलन है वो भी आप लोगों को एक बार देख लेनी चाहिए। इस मॉडर्न के लिए अगर मैं बात करूं तो हम अपना नोट्स भी बनाते हैं, जैसे ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे। और इस नोट्स की अगर मैं बात करूं तो इस नोट्स को मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूं बुक के अपेक्षा, क्योंकि ये मेरा अपना बनाया हुआ नोट्स है। मैंने इसमें फ्लोट चार्ट भी बनाया है, माइंड मैप भी बनाया है। आप लोगों को भी ऐसा ही जो है कि स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, माइंड मैप और फ्लो चार्ट। अगर किसी चैप्टर को आप उठाते हैं तो उस चैप्टर को 1 या 2 पेज में पूरा फ्लो चार्ट या माइंड मैप में आप लोग बना लीजिए, और ताकि आप लोग जब पेपर आए ना तो उस दौरान क्या करेंगे आप लोग कि आसानी से रिवीजन हो जाएगा, कम टाइम में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में आराम से जो है कि क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। उसके बाद से अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स, तो देखिए इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या पढ़ना है उसकी अगर मैं चर्चा करूं आप लोगों से कि इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़ना है, तो देखिए इकोनॉमिक्स के लिए मैं ये आर्थिकी पढ़ता हूं 2021-22 की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आप लोगों को मुख्य रूप से जो है कि बिहार बजट पे ध्यान केंद्रित करना है। वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वही मुख्य रूप से जो है कि आपके बिहार दरोगा में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। और थोड़ा सा जो क्वेश्चन आता है इसका बेसिक फंडामेंटल से आता है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। एनएनपी से बनता है और आपका जीडीपी से बनता है और जीएनपी से बनता है। ये क्वेश्चन बस आप लोगों को देख लेनी चाहिए। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइंस की, अगर मैं बात करूँ जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप लोगों का पूछता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए मैं सिर्फ एक ही बुक आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, वो है आप लोगों का ये लूसेंट का जो है कि सामान्य विज्ञान। यहाँ से आप लोग तीनों चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। विशेष रूप से आपको जो फॉलो करना है वो ये है कि आप लोग बायो को फॉलो करेंगे और बायो को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे। उसके बाद से केमिस्ट्री, उसके बाद से आप लोग फिजिक्स देखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है कि एक भी छूट के बाहर नहीं जाएगा। और इसके ऑब्जेक्टिव के लिए भी मेरे पास एक बुक है जहाँ से आप लोग जो है कि एसएसटी और साइंस के लिए दोनों लगा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए जो रीजनिंग और मैथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो है कि आपका जो है कि आप RS अग्रवाल ले लीजिए, वहाँ से जो है कि अर्थमेटिक आपका पूरा कवर हो जाएगा, वहीं से आपका जो है कि ये मैथ कवर हो जाएगा पूरी तरीके से। करंट अफेयर देखिए सिलेबस में नहीं है, करंट अफेयर सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा आप लोगों से करंट अफेयर्स पे ज़्यादा आप लोगों को फोकस नहीं करना है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि जो आपके
वर्तमान में जैसे सूचकांक है उस पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, और खेल में 1-2 फोकस कर लेंगे तो वहाँ से करंट अफेयर का 1 या 2 क्वेश्चन जो है कि 2446 में आया था, लेकिन इसमें 5 क्वेश्चन मान के चलिए आने का अगर अनुमान है तो उसमें से आप लोग 2 या 3 तो आराम से कर लेंगे, तो ये आपका करंट अफेयर हो जाएगा। पर्यावरण की अगर मैं बात करूं तो पर्यावरण के लिए आप लोग महेश बंडमाल की ये जो बुक है इसी में आपका पर्यावरण भी दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग जो है कि उसको देख सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। अब बाकी आप लोगों का जो बच जाता है वो है आपका ऑब्जेक्टिव कहाँ से लगाएं। सारे बुक्स तो आपने सर बता दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या करें, ऑब्जेक्टिव कहाँ से लगाएं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे पास एक बुक है, वो आप लोग देख सकते हैं, ये वाली बुक जो लूसेंट की ही सामान्य ज्ञान है, और इसको आप लोग जो है कि लगा सकते हैं। अगर एसएसटी आपने पढ़ लिया है तो और साइंस पढ़ लिया है तो इसको इसके ऑब्जेक्टिव को आप लोग ज़रूर लगाएं, ताकि आपकी एक्यूरेसी जो है कि बिल्डअप हो जाए, यानी कि वो बढ़ जाए। जहां आप लोग 5 गलत करते हैं 6 या 7 क्वेश्चन लगाने के बाद से, वहां आप लोग जो है कि 6 क्वेश्चन में से मान के चलिए कि आपका 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो है कि आपका सही ही होगा। उसके बाद से वन लाइनर की अगर मैं बात करूं कि आपको वन लाइनर अगर पढ़ना है तो लूसेंट या क्राउन में से कोई एक फॉलो कर लीजिए। ये सामान्य ज्ञान का लूसेंट है, जो न्यू एडिशन आपकी आ रही होगी उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो करने के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसके वन लाइनर को कंठस्थ कर लीजिए, ताकि आपका वन लाइनर कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और इसके ऑब्जेक्टिव आप लोग जो है कि सामान्य ज्ञान जो वस्तुनिष्ठ है उससे लगा सकते हैं। देखिए, एक क्राउन की भी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ आता है, वो आपको महंगा पड़ेगा, हालांकि ये आपको सस्ता पड़ जाएगा, तो आप लोग इसी को ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट आप लोग हैं तो एफर्ट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। तो आप लोगों को जो है कि इसी को फॉलो करना चाहिए, बार बार रिवीजन करना चाहिए, जिससे आपका जो है कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन काफ़ी मजबूत हो। अब एक पॉइंट आता है आपका मिसलेनियस, जो विविध है। तो विविध में आप लोग लूसेंट से ही पढ़ सकते हैं। जैसे खेल की अगर मैं बात करूं तो खेल को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है उनके मुख्यालय जो है कि आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। 26 जनवरी को आप लोगों को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। 73वां गणतंत्र दिवस पे, जो कि सेंट्रल एशिया के 5 देशों को आमंत्रित किया गया, उनके राजधानियों के बारे में, उनके बॉर्डर लाइन के बारे में पढ़ लेनी चाहिए। और वहाँ पे जो है कि यूरेनियम का सर्वाधिक जो है कि कहाँ उत्पादन होता है, वो उसको भी आप लोगों को जान लेना चाहिए। तो ये सारी पॉइंट्स जो है कि आप लोगों को काम करेंगे। और विविध में अगर मैं बात करूं, खेल से और भी प्रश्न आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो खेल में जितने कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे गूगली आपका क्रिकेट में यूज़ किया जाता है, तो ऐसे ही क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, आपका हॉकी, इन सब में जो है कि कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं। इनको आप लोगों को ज़रूर जो है कि देख लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। ये पेपर में पूछता ही पूछता है बिहार के। तो ये हमारा जो है कि स्ट्रेटजी था, इसी को मैं ज़्यादातर फॉलो करता हूँ। और मैं हर सब्जेक्ट का अपना जो है कि माइंड मैप और फ्लो चार्ट बना रखा हूँ, क्योंकि उससे जो है कि चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब भी मैं पेपर देने जाता हूँ तो उसको रिवीजन करने के बाद जाता हूँ, ताकि मेरा पेपर अच्छा हो। और जो मैंने स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या थी, उसका आंसर जो है आपका 10.29 मिलियन था, और ये आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद से जो है कि वेबर की पारंपरिक सत्ता का स्रोत जो है कि क्या है, इसमें 4 ऑप्शन थे, प्रथा, कानून, नौकरशाही और पुलिस। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आयोग दे सकता है। बहुत सारे टीचर बता रहे हैं, लेकिन देखिए उनमें जो है कि आंसर में एक समानता नहीं है। कुछ टीचर अलग बता रहे हैं, कुछ टीचर अलग बता रहे हैं। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि जब ये आंसर की आएगी, आंसर की तो आने का नाम ही नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन देने के बाद भी जो है कि आयोग अपनी मनमानी कर रहा है। वो आंसर की कार्बन कॉपी, स्टूडेंट जो कार्बन कॉपी होती है, क्वेश्चन बुकलेट होता है, वो नहीं देता है। तो इस उम्मीद में रहिए, जिनका अगर तुक्का सही हो गया आयोग के नज़रिए में, वो तो बिल्कुल उनका क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन जिनका तुक्का जो है कि गलत हो जाएगा आयोग के नज़र में, उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अशोक चक्र की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में 86 दिए जा चुके हैं। परमवीर चक्र जो एग्जाम में पूछा गया था पीटी में, वो है 21, और मरणोपरांत उसको जो है कि 14 दिए गए हैं। तो ये उन क्वेश्चनों के आंसर हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को अब होलिस्टिक अप्रोच में पढ़ाई करनी है, यानी कि समग्रता से पढ़ाई करनी है। अगर इससे नहीं करेंगे तो बिहार दरोगा की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप लोग जो है कि नंबर गेन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जो हिंदी होता है।
इस हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में भी आप लोगों को 33% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग उस पर विशेष फोकस मत करिएगा। जिनका हिंदी मजबूत होगा, जिनका हिंदी नहीं मजबूत होगा, वो ज़रूर जो है कि सेट कम से कम 10 मॉक टेस्ट लगा लेंगे और कुछ चीज़ों को पढ़ लेंगे, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित होगा। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। आप लोगों को अगर मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लड़के इससे जुड़ सकें और मैं उनको जो है कि अपनी स्ट्रेटेजी बता सकूं। इसके अलावा मैं बिहार दरोगा के लिए अब जो है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का 10-10 या 20-20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, जिसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, समाजशास्त्र के क्वेश्चन होंगे, उसके अलावा मिसलेनियस होगा, उसके बाद से आपका अगर मैं बात करूं तो एसएसटी और साइंस के क्वेश्चन होंगे, जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं।